नमस्कार, मैं हूं गीता अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में प्रिंटिंग का कार्य करने वाले व्यापारी ने एक व्यक्ति से 9 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसको व्यक्ति ने ब्याज सहित 2.5 वर्ष बाद प्राइवेट बैंक से लोन लेकर अदा कर दिए। उसके बावजूद भी सूदखोर व्यापारी का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और 5 लाख और वसूलने की ठान रखी है, जिसके लिए सूदखोर मोदीनगर पुलिस का सहारा ले रहे हैं। इसी के चलते व्यापारी की पत्नी रेखा देवी का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। इसके बावजूद मोदीनगर पुलिस को व्यापारी के परिवार पर कोई रहम नहीं आया और पुलिस आए दिन व्यापारी पर पैसे चुकाने का दबाव डाल रहे हैं। अच्छा मंगल जी, क्या काम करते हैं आप? प्रिंटिंग प्रेस का काम है। अभी जैसे कि आपने बताया कि आपने किसी से कोई पैसा वगैरह उधार आपने लिया था, हाँ जी। तो आपको परेशान किया जा रहा है, क्या मामला? हाँ शादी हमने लिए 9 लाख रुपए, हमने सारे रिटर्न कर दिए। कुछ ब्याज रहेगा, वो ब्याज को बड़ा चढ़ा कर। किससे लिए थे आपने 9 लाख रुपए? ये एसपी प्रेस वाले हैं जी, बहुत पुराने संबंध थे, 20 साल पुराने जी। लेन देन काफ़ी पहले से चला आ रहा। अब आकर जो हमने सारा पैसा अदा कर दिया और उसके बाद में लेन देने के बाद में जो कुछ इंटरेस्ट वगैरह रुका, हमारी मिसेज बल्कि देख आई वहीं जाकर, और वो बार बार आकर हमें टोर्चर करा जा रहा। इसी चक्कर में हमारी वो घर वाली एक्सपायर होगी और हम भी इतने परेशान है कि हमें। किस ब्याज दर पर आपने पैसा उधार लिया था? 2% पे लिया है जी। हाँ। तो लगभग आपने 9 लाख रुपए का कितना पैसा, मतलब जो ब्याज है के करीब ब्याज हमने जी। हाँ। तो अभी जैसे आपने पैसा दे दिया है तो आप पर अभी दबाव बनाया जा रहा है हाँ, ज्यादा पैसे देने के लिए? हाँ, 4 महीने हो गए जी हमें परेशान करते करते। इस चक्कर में हमारी घरवाली एक्सपायर होगी। तो किस तरह का दबाव आपके ऊपर बनाया जा रहा है? क्या पुलिस प्रशासन द्वारा या फिर बदमाश द्वारा या उनके द्वारा, किस तरह से? कह रहे थे जी मैं अपनी तरफ से बदमाश टाइप के आदमी आए, फिर जो पुलिस भी आई बीच में। मैं पुलिस चौकी में निवाड़ी भी गया, वहाँ भी मैं बोल आया। 2 पुलिस वाले प्रेस पे भी आए, उनसे भी मैंने बोल दिया। अब जो तीसरे थाने में से मतलब वो आ रही है फ़ोन वगैरह लगे, यहाँ उनका हिसाब करो, ये करो वो करो। हर 8वें तीसरे चौथे दिन मतलब हमारा दिमाग जो इतना परेशान है कि हमारा काम में मन नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी है। अच्छा ये बताइए, जैसे आपके पिताजी का कहना है कि उन्होंने किसी से पैसा उधार लिया था और चुकाने के बाद भी उन पर दबाव बनाया जा रहा है ज्यादा वसूली के लिए, क्या है मामला? जी 9 लाख रुपए लिए थे, वो हमने चुका दिए थे और चुकाने के बाद अब हम पे दरोगा आ रहा है। दरोगा आता है, हमारी मम्मी को भी मतलब धमकी देता था कि तेरे आदमी को जेल भेज के छोड़ूंगा, और मेरी मम्मी उनके पैरों में भी गिरी थी, गिड़गिड़ाई थी। इस चक्कर में उन्हें मतलब 3-4 दिन बाद ही 13 मई में उन्हें अटैक आ गया और इसी सदमे में चले गए। हमें बहुत परेशान करा जा रहा है, अब हम क्या करें ऐसी कंडीशन में। क्या आपने इसकी शिकायत किसी आला अधिकारी या पुलिस प्रशासन में की है? नहीं, हम कर ही नहीं पाए क्योंकि हमारे पीछे कोई ऐसी सपोर्ट नहीं, कोई नहीं। उनके पीछे सपोर्ट मतलब है, उनके पास अपने आदमी हैं और उनके पुलिस भी है उनके साथ। क्या कुछ लोगों के द्वारा आपको धमकाया जा रहा है या फिर डराया जा रहा है? पहले हमें धमकी दी गई थी, एक आदमी आया था, उसने हमें धमकी दी थी दुकान पर आके, पापा को गाली भी दी थी उसने। किस तरह की धमकी दी थी? उन्होंने कहा कि हम पैसे तो निकलवाना जाने हैं, मैं पिस्टल मुँह में को घुमा देंगे, इस तरीके की धमकी दी थी। कौन था जो धमकी दिया गया था? उस आदमी को मैं जानता नहीं, वो लंबा सा आदमी आया था, उसने धमकी दी थी। तो उस धमकी का आपने कोई शिकायत वगैरह कुछ नहीं कराई थी? नहीं, हमने कुछ भी शिकायत नहीं कराई थी उस टाइम पे। तो अब आपको समस्या क्या आ रही है? अभी आप ये बताइए। अगर अब हमें जो समस्या आ रही है, हमारे पास अब 4-5वें दिन दरोगा जी का फ़ोन आता है। वो बल्कि पिछले शनिवार में आए भी थे, वो हमें बुला के गए थे कि वहाँ पर आ जाओ। हमने कह दी जब हमने पैसे दे दिए हैं तो हम वहाँ के क्या करें, पर वो हमें धमकी देते हैं कि मुकदमा हो जाएगा, जेल जाना पड़ जाएगा। इस तरह की धमकी हमारे पिताजी को दी जा रही है और इस तरीके से हम बहुत डर में हैं इस टाइम, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। गाजियाबाद में बुजुर्ग पिटाई मामले में उमेद पहलवान को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के लोक नारायण अस्पताल के पास की गिरफ्तारी। गाजियाबाद लाने के बाद उमेद पहलवान से की जाएगी पूछताछ। इसमें गाजियाबाद पुलिस की टीम के द्वारा उमेद पहलवान नाम के शख्स की गिरफ्तारी दिल्ली में लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के पास से की गई है, जो अभी तक सूचना मिली है। और वहाँ गिरफ्तारी के बाद फिर गाजियाबाद लाया जाएगा और फिर उनसे आगे की पूछताछ। सर, इस मामले में कुल कितने आरोपी थे और कितने अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं? हम लोग जो घटना मारपीट वाली थी उसमें 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। ये एक सेपरेट केस था जिसमें आज ये उमेद पहलवान की गिरफ्तारी दिल्ली से हम लोगों ने की है।
अभी जस्ट अरेस्ट हुए हैं और अभी इनको गाजियाबाद ला करके और फिर इनसे पूछताछ की है। जैसे जो फैक्ट्स और निकल के आएंगे हम आपसे शेयर करेंगे। सर क्राइम ब्रांच की टीम ने किया है या आप बुलंदशहर में आर्मी जवान को नहीं मिली छुट्टी तो बुलंदशहर पुलिस ने घर पहुंचकर मनाया आर्मी जवान की मासूम बेटी का जन्मदिन। गाजियाबाद के मोदीनगर शहर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद वैशाली व उनकी धर्मपत्नी ब्लॉक प्रमुख पद की दावेदार सुधा सिंह ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मंजू सिपाच को उनके जन्मदिन दिवस पर बधाई दी और उनकी लंबी आयु की कामना की। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।